हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का अभी वैकेंसी आने वाली है बीआरओ में। आप लोग के लिए हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं और हमारा क्लास भी ऑलमोस्ट आपको 24 आवर स्टडी सेंटर पे मिल जाएगा। काफी एक महत्वपूर्ण होगा, तो उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, बहुत कुछ पीडीएफ जो भी कुछ हो यहाँ पे। मतलब सिर्फ आपको ड्राइवर गाड़ी चलाना आना चाहिए, बाकी जो एग्जाम से रिलेटेड है वो सारा हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 3 है, मतलब 1 से लेके बात करें 2 तक डिस्कस कर चुके हैं। देख लीजिएगा, क्वेश्चन अभी कम है क्योंकि अभी वैकेंसी भी आई नहीं, मतलब फॉर्म का डेट नहीं आई है। नोटिफिकेशन वगैरह ऑलमोस्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुका है यहाँ पे। सो देखते हैं। एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मधुबनी स्टडी सेंटर करके टेलीग्राम चैनल भी होगा। निम्नलिखित वाहनों को निःशुल्क मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा सा देख टिक लगाने की कोशिश करेंगे। बेसिक चीजें लेकिन ड्राइवर से रिलेटेड है। एक्सप्रेसवे बस को, पुलिस बस को, ई रिक्शा, अग्निशमन सेवा वाहन को और एम्बुलेंस को, तो किसको निःशुल्क मार्ग प्रदान किया जाता है यहाँ पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एक्सप्रेसवे को क्या, जी नहीं यहाँ पे, ठीक है। पुलिस वाहन को क्या, जी नहीं यहाँ पे। ई रिक्शा को क्या, जी नहीं। जो फायर ब्रिगेड गाड़ी होती है, इनके अलावा एम्बुलेंस होते हैं, इनको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है, इनको कोई पैसा चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। तो क्या टिक लगाएंगे, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 2 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। जब आप किसी स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करनी चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनको भी आप ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। एंड सारे के सारे ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। अपनी गति कम करनी चाहिए यहाँ पे, या ऑप्शन बी देखें यहाँ पे, अपनी लाइट को पूर्ण बीम पे चालू करें यहाँ पे। ऑप्शन जो हॉर्न है वो लगातार बजाना चाहिए, या क्षेत्रों को शीघ्रता से छोड़कर गति बढ़ाना चाहिए यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, जो अपनी गति है उनको कम करना चाहिए। जब भी स्कूल वगैरह हो जहाँ पे, तो वहां पे है ना, क्या करें, जो छुट्टी वगैरह होता है तो वहाँ स्पीड कम कर ले यहाँ पे, है ना। सो एक को टिक ला के चले आइएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ड्राइवर में बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। आपके वाहन की नंबर प्लेट होनी चाहिए, अंग्रेजी अंक के साथ अरबी में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए पे। नेपाली अगर गाड़ी आप लोग देखते होंगे तो वहां का जो नंबर प्लेट होता है वो आप हिंदी में देखोगे यहाँ पे। स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग अलग अलग जगह से, तो वहां का कुछ लोकल भाषा भी होता है जिनको हम स्थानीय भाषा बोलते हैं। क्या इस भाषा में आप देखते हैं अपने नंबर प्लेट को, क्या, जी नहीं। आप तो हिंदी में भी नहीं देखते, स्थानीय भाषा में भी नहीं देखते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी अंक के साथ अरबी में देखते हैं क्या, जी नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं किसमें, अंग्रेजी अंक के साथ अरबी अंकों के साथ देखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे कि कहीं भी, जैसे कि आप लोग बिहार से हैं, इस तरह नंबर होता है ना, BR12, फिर अंक में देखते हैं यहाँ पे, तो डी को टिक ला लीजिएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी दिख जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे, संक्षिप्त नाम आरसी, ठीक है। जो कि गैस आप लोग को जब गाड़ी वगैरह खरीदते होंगे तो आपको आरसी पेपर 1-2 मंथ के बाद आपके घर पे पहुंचता ही होगा यहाँ पे। का अर्थ है, वाहन का तात्पर्य है यहाँ पे। चालू प्रमाण पत्र होता है यहाँ पे, जी नहीं। चालू प्रमाण पत्र तो नहीं होता यहाँ पे। आरटीओ प्रमाण पत्र होता है क्या, जी नहीं यहाँ पे। जब गाड़ी लेते हैं तो उसको तो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, है ना, किसके नाम पे गाड़ी है, पूरा डिटेल होता है वहाँ पे, कहाँ से लिए हैं, क्या लिए हैं यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, पंजीयन प्रमाण पत्र बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो सी को टिक लगा लीजिएगा, आवश्यकता प्रमाण पत्र नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का सक्षम प्राधिकारी है, जिला एवं क्षेत्रीय परिवहन बोलते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी देखें, जिला कलेक्टर के पास है, जिला अदालत के पास है, या नगर निगम के पास है। ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करते हैं, क्षेत्रीय या जिला परिवहन कार्यालय में ही तो होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या टिक लगा लीजिएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हमने टोटल ड्राइवर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन ही अभी हम लेके आए, थोड़ा संयम रखेंगे। आगे फिर क्वेश्चन है, जीके जीएस से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब 6 क्वेश्चन है कैसे यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ड्राइवर से रिलेटेड, वहां पे हम प्रैक्टिकल से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इंजन का भी फोटो दिखाएंगे यहाँ पे, बताएंगे भी आपको।
नाउ थोड़ा इसका ऑप्शन देखेंगे फिर टिक लगा कहेंगे, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। हाल का ऑप्शन ई नहीं होगा, मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल हमारे भारत में कब आया था, तो 1498 में आया था। कहाँ पे आया था, तो केरल में आया था। बेसिक चीज में आप क्या रख सकते हैं, उस समय केरल का राजा कौन था, तो जमोरिन था यहाँ पे, ठीक है। स्वागत किया था यहाँ पे, क्यों आया था, तो मसाला का व्यापार करने के लिए आया था यहाँ पे। कितना मुनाफा हुआ कैसे यहाँ पे, तो 60 गुना मुनाफा हुआ यहाँ पे। उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था, जिसमें वास्को डिगामा को, मतलब पहली बार भारत में बात करें यूरोप से गैस, वास्को डिगामा आए थे यहाँ पे। मैनुअल वन था यहाँ पे, ठीक है। मैनुअल वन था यहाँ पे। सो ये सब भी एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए यहाँ पे, और यहाँ देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा हुगली का बंगाल की खाड़ी में समुद्र के लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया करता था। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, हुगली कहाँ पे है, तो गैस बंगाल में है यहाँ पे। हुगली नदी भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 7 क्वेश्चन देखिए, भारत में 1608 में अंग्रेजियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है यहाँ पे। हाल ही का गोवा में की थी, या बंगाल के हुगली में की थी, या सूरत में की थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। मिस्टेक है यहाँ पे, एंड ये आंसर होगा नहीं यहाँ पे। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 1608 में पहली जो फैक्ट्री है वो लगाई थी सूरत में लगाई थी यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का अगर हम बात करने वाले गैस, ये 1608 है ना यहाँ पे, अस्थाई फैक्ट्री थी यहाँ पे, ठीक है। अस्थाई फैक्ट्री थी यहाँ पे, लेकिन अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी यहाँ पे, तो 1611 में लगाई थी, जो कि गैस पटनम के मुस्लिमपुर पट्टनम में लगाई थी यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेज के द्वारा लगाई गई थी यहाँ पे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा कि यूरोप के है ना, यूरोप की पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी, तो जैसे कि आपको पता है कि पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल यूरोप से पहला शख्स है जो पुर्तगाल देश के लोग आते हैं, जो कि वास्को डिगामा आते हैं यहाँ पे। और कब आते हैं, तो 1498 में आते हैं। तो 1498 कुछ दिन के बाद ही 1503 हम बात करने वाले हैं। 1503 में केरल में फैक्ट्री लगाती है, केरल के कोची में लगाती है पे, ठीक है, जो कि मसाला का व्यापार करने के लिए आते हैं। इसके बाद काफी सारे आते चलते हैं, काफी सारे देश को लगता है कि भाई पुर्तगाल तो बहुत पैसा वाला हो गया, तो फिर एक एक करके काफी सारे देश आते हैं यहाँ पे। इनके बाद ये 1503 में तो पहली फैक्ट्री लगाते हैं, गोवा में भी लगाते हैं पुर्तगाल के अपनी पहली फैक्ट्री, ठीक है। और गोवा में कब लगाते हैं, तो 1510 के आसपास में लगाते हैं पे। बंगाल में बात करने वाले गए तो 1537 में लगाते हैं। तो एक बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, अच्छा कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। सूरत में गैस बात करेंगे गैस, गुजरात में 1608 में, जो कि हम बताए थे अस्थायी फैक्ट्री थी यहाँ पे। वही मुस्लिमपुरपट्टनम आंध्र प्रदेश 1611 में पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई थी अंग्रेज के द्वारा यहाँ पे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं तमाम काफी सारे जगह पे फैक्ट्री अंग्रेज के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में कई सारे जगह पे फैक्ट्री लगा चुका था अंग्रेज यहाँ पे। हुगली में भी लगाई थी 1651 में, बंगाल की पहली फैक्ट्री थी जो कि अंग्रेज के द्वारा लगाई गई थी। क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करेंगे, खनिज क्या है यहाँ पे। अब पहले तो खनिज समझ लो, जैसे कि ये अपना धरती है जहाँ पे हम इंसान होते हैं। अब इसको आप लोग क्या करोगे, खनन करोगे, ठीक है। खनन करोगे, काफी सारा मिनरल्स वगैरह निकलेगा, उनको ही खनिज बोलते हैं। एक पत्थर की जैसे होते हैं यहाँ पे, इनको ही बोलते हैं। ये कैसा होता है, अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक ठोस होता है। तो एक ठोस तो होता है ना पत्थर वगैरह यहाँ पे, तो बी को टिक लगा लीजिएगा। अब द्रव क्या है यहाँ पे, तो द्रव का अवस्था अगर बात करेंगे, इसका कोई अवस्था फिक्स नहीं होता है यहाँ पे, है ना। जैसे कि पानी को अगर कोई पानी को गिराइएगा तो किसी भी आकार में उड़ जा सकता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता। एक बेसिक रूप में गैस बात का गैस इवोपराइट होता है, उड़ जाता है यहाँ पे गैस यहाँ पे। तो ये सभी एक जानकारी रख सकते हैं, कुछ कुछ बेसिक चीजें, है ना। हाल ही का क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस 9 क्वेश्चन देखिए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, जो नमकीन मिट्टी होते हैं उसमें किस टाइप के पौधे उगती है, जीरोफाइटा या हाइड्रोफाइटा या हेलोफाइटा या सेलुलेंट। आंसर क्या हो जाएगा, हेलोफाइटा हो जाएगा, एंड सी को टिक लगा लीजिएगा। अच्छा हाइड्रोफाइटा क्या है यहाँ पे, तो हाइड्रोफाइटा कमल का फूल वगैरह देखते हैं यहाँ पे जो पानी में उगता है यहाँ पे, तो उनको है ना गैस हाइड्रोफाइटा के अंतर्गत ही तो रखा गया है। जैसे कि मिट्टी, नमक वाले जो मिट्टी है उसमें जो भी पौधे वगैरह उगते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह जीरोफाइटा है यहाँ पे,
तो फूल का ही एक तरीका से बोल दीजिए प्रजाति है यहाँ पे। तो ये सभी एक जानकारी रख सकते हैं बेसिक रूप में। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने। सो क्वेश्चन नेक्स्ट 10 देखें यहाँ पे, जैसे कि रतौंदी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है यहाँ पे। रतौंदी मतलब नहीं बोलते हैं बेसिक चीजें गाँव घर में कि तो रतौंदी भगलो रात में नहीं दिख पाते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रतौंदी यानी कि विटामिन ए के कमी के कारण से होती है यहाँ पे, टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, विटामिन बी हमें प्राप्त कहाँ से होती है गैस, अंडा से प्राप्त होती है यहाँ पे। इनके अलावा विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होती है गैस, आंवला से प्राप्त होती है यहाँ पे, है ना, खट्टा चीज संतरा भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है गैस, मछली के तेल से होती है सॉरी मछली के तेल से होती है, सूरज की रोशनी से भी होती है यहाँ पे, सूर्य की रोशनी से भी होती है यहाँ पे, सॉरी रोशनी से होती है यहाँ पे, है ना। सो अगर बात करें गैस यहाँ पे, तो टोटल 10 क्वेश्चन ही है, काफी अच्छा क्वेश्चन है गैस यहाँ पे। एंड इसी तरह हम काफी सारा प्रैक्टिस सेट सोच रहे एग्जाम तक लेके आए। संडे थोड़ा ऑफ रखें क्योंकि हमें भी छुट्टी चाहिए। बाकी आप हमारे क्लास के लिए इस ऐप व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें यहाँ पे।